Hello guys, Subhajit here. Today I gonna explain Lucifer series 1 के एपिसोड 1 जो IMDb पे 10 में से 8 स्टार मिला है। So without wasting a time, let's get started. ये सीरीज बेस्ड करता है लूसीफर के कैरेक्टर के ऊपर। तो पहले जान लेते हैं कि लूसीफर है कौन। लूसीफर यानी एंजल, गॉड का एंजल। असल में हुआ ये है कि लूसीफर एक एंजल है, लेकिन उसके डैड मतलब गॉड, उसने लूसीफर को शासन करने के लिए हेल भेजा है। हेल यानी जहाँ पे इंसानों की जीने के बाद मतलब मरने के बाद उनके आत्मा को करतूत के हिसाब से पछतावा होने के लिए शास्ति देता है। लूसीफर की इच्छा के अनुसार ना होने के बावजूद भी उनको हेल में जाना पड़ा शासन के लिए, क्योंकि गॉड का आदेश है उनको। लूसीफर अनंत काल हेल में शासन करने के बाद उसने मन बैठा कि थोड़ा मौज मस्ती किया जाए, इसलिए उसने धरती पे आया है मौज मस्ती करने के लिए। तब स्टार्ट होता है ये सीरीज। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा जाता है कि लूसीफर लॉस एंजल्स के शहर में तेज गाड़ी चलाते हुए आ रहा है। ये था 2016 के बाद। कार तेज होने के कारण सिटी के पुलिस उनको रेस करते हैं और गाड़ी साइड को लगाने के बाद पुलिस वाले उनको बोलते हैं, जैसे कि पुलिस वाला का काम होता है गाड़ी तेज चलाने के लिए उसको सजा देना, वैसे भी लूसीफर एक डेविल है तो उनका भी काम होता है सजा देना। जैसे कि लूसीफर एक डेविल है तो उनका एक पावर है दूसरे की ख्वाहिश जानने का, और तभी लूसीफर उन पुलिस वाले के ऊपर अपना पावर इस्तेमाल करते हैं और उसका दिली ख्वाहिश जान लेता है। और पैसे लेने के बाद पुलिस वाला निकल पड़े वहाँ से और लूसीफर चले जाते हैं उनके ही खुद का बार में। वहाँ पे वो मिलते हैं मैजिगन से, जो हेल के एक डीमन है जिसका काम होता है हेल में शास्ति देना। तो अभी बार की समय धीमा होता है और उनका भाई का एंट्री होता है जिसका नाम है एमेनिडिल। तभी लूसीफर के साथ उनका बहस होता है, क्योंकि लूसीफर हेल का किंग है और एमेनिडिल उसे लेने के लिए आया है, क्योंकि लूसीफर हेल छड़ने के कारण हेल में बबल मच चुका है। और वही बात लूसीफर को समझाने के लिए एमेनिडिल आया है। इसी बात पे थोड़ा बहस होता है और एमेनिडिल बार छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद डिलीला नाम की एक स्टार लूसीफर के साथ मिलने के लिए आता है, जो लूसीफर के साथ सौदा किया था, और लूसीफर ने उनको 2-4 लोगों के साथ मीट करवाया था। उनमें से एक था जिमी, जिनके साथ डिलीला शादी करना चाहता था। जैसे ही उनका बात ख़त्म होता है उनके ऊपर गोली से हमला होता है और डिलीला को गोली लगता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन लूसीफर को एक भी गोली नहीं लगता क्योंकि वो एक इमोर्टल है। और तभी दूसरे बंदा जो गोली कर रहा था वो उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। लेकिन लूसीफर उनके पास जाके उसको दोबारा जिंदा करता है और ये काम किसने करवाया ये जान लेते हैं। पता चलता है कि वो पैसे के लिए ये काम किया था। और कुछ देर बाद एक डिटेक्टिव आता है उस केस की सुनवाई करने के लिए, जो एक लड़की होता है जिसका नाम क्लोई डेकर होता है। और कुछ देर बाद डैन आता है, यानी उसका पति। वो कहता है कि ये केस थोड़ा आसान है, लेकिन क्लोई डेड बॉडी का हाथ में एक घड़ी देखता है और उसको शक हो जाता है कि केस में कुछ तो घोटाला हुआ है। तब क्लोई ने डैन को पूछता है कि कोई गवाह है कि नहीं। तब जाके क्लोई लूसीफर को मिलता है और क्लोई ने लूसीफर को कहता है कि डिलीला का जान चला गया और लूसीफर को एक भी खर्च भी ना आया। तब लूसीफर कहता है कि मैं इमोर्टल हूँ, और क्लोई इस बात को इग्नोर करता है। और तभी सीन चेंज होता है और लूसीफर एक शादी में आता है जहाँ पे जिमी शादी कर रहा है, और लूसीफर उसके साथ मीट करता है। उसको कहता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड की मौत होने के दूसरे दिन में तुम शादी कर रहे हो। तब उसने यानी लूसीफर ने
जिमी के ऊपर पावर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जिमी को पता है लूसीफर का माइंड गेम क्या है, और जिमी साफ साफ मना कर देता है कि ये मैंने नहीं किया। इसी वक्त जिमी ने रैपर का नाम लेता है और कहता है वही असली कातिल है। तभी लूसीफर ने उस लड़की के ऊपर पावर इस्तेमाल किया और वो लड़की कहता है कि मैं कभी इसके साथ सेक्स नहीं करने वाला हूँ, और शादी तोड़ जाता है। उसके बाद लूसीफर टू वाइल के पास मिलने के लिए जाता है। तभी मुठभेड़ होता है और लूसीफर डीलर के बारे में जानने की कोशिश करता है। लूसीफर ने उसको साथ से धकेल देने की डर दिखाता है और टू वाइल ने सब कुछ बोल देता है, जिन्हें मैं एक दो बार उसको हाथ उठाया, लेकिन जिमी के कारण, क्योंकि उसका डबल अफेयर चल रहा था। तभी लूसीफर डॉक्टर लिंडा नाम के एक थेरेपिस्ट की बात सुनते हैं। शायद उनको ही पता है कि डिलाइला के साथ क्या हुआ था। और तभी एलिपेडी से क्लोई का एंट्री होता है और क्लोई को शक हो जाता है कि लूसीफर का कनेक्शन क्या है और वो इतना पहले कैसे उनके साथ मिल गया है। और तभी लूसीफर को पता चलता है कि क्लोई एक ब्लूप्रिंट में काम किया था जिसका नाम है हॉट टब हाई स्कूल, और क्लोई ने लूसीफर को साथ लेके चला है और कार में लेके चलते हैं। और लूसीफर कहता है कि मेरे पास एक पावर है जो तुम्हारे काम में बहुत हेल्प कर सकता है। और तभी लूसीफर ने क्लोई के ऊपर अपना पावर इस्तेमाल करता है, लेकिन क्लोई पे कोई भी असर नहीं होता है। तब लूसीफर को पता चलता है कि क्लोई के ऊपर उसका पावर कोई काम नहीं करता है, और लूसीफर को शक हो जाता है कि क्यों मेरा पावर इस पे काम नहीं कर रहा है। सीन चेंज होता है। लूसीफर और क्लोई हाफ टॉप स्कूल के बारे में बात करते हुए गाड़ी में दिखा जाता है, और तभी एक कॉल आता है ट्रिप्सी की स्कूल से, यानी क्लोई की बेटी की स्कूल से, जहाँ पे क्लोई की बेटी किसी के साथ मारपीट कर लिया है। ट्रिप्सी 7 साल की लड़की थी और वो लोग ट्रिप्सी के स्कूल में चले गए। क्लोई स्कूल के अंदर जाने के बाद लूसीफर भी उस स्कूल में गया और ट्रिप्सी के साथ मिला, जान पहचान होता है, और उसके बाद डैन स्कूल के सामने आता है और क्लोई के साथ झगड़ने लगता है। इस चीज़ को देखकर लूसीफर को दिल बहुत हंसी आ रहा था, जैसे कि बच्चे के सामने ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और ट्रिप्सी को लूसीफर फनी लगता है और ट्रिप्सी डैडी के साथ चला जाता है, और ट्रिप्सी को लूसीफर बहुत अच्छा लगा था। और सीन चेंज होता है। लूसीफर और क्लोई लिंडा के ऑफिस में बैठा देखा जाता है। तभी लूसीफर ने क्लोई के ऊपर दोबारा अपना पावर इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। फिर लूसीफर को शक होता है कि शायद क्लोई को उसके डैडी ने भेजा होगा, यानी गॉड ने। और तभी लिंडा के पास वो दोनों चला जाता है और डिलाइला के बारे में पूछताछ करने के लिए। तभी बात उगलने के लिए लूसीफर ने और डॉक्टर लिंडा के ऊपर अपना पावर इस्तेमाल करा, और पावर के कारण लिंडा ने अटपटा जाता है और क्लोई को शक होता है कि तुमने क्या इसको कोई ड्रग दिया हुआ क्या। लेकिन लिंडा का दिली ख्वाहिश है कि वो लूसीफर के साथ सेक्स करे, और लूसीफर उनको कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी कर दूंगा, और केस के बारे में ताकीद करते हैं। और लिंडा कहता है कि मिस कूपर है, ग्रे कूपर है, जो एक एक्टर है। और लूसीफर वहाँ से चल जाता है और लिंडा को बोलता है कि मैं फिर आऊँगा और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, क्योंकि लूसीफर जुबान के पक्का है। और लूसीफर और क्लोई ग्रे कूपर के पास चला जाता है, जो एक्टिंग कर रहा था। ग्रे कूपर को लूसीफर उनका पावर इस्तेमाल करते हैं और उनका दिली ख्वाहिश जान लेता है। और तभी ग्रे कूपर का वाइफ वहाँ पे आता है, और तभी क्लोई की आँख उसके हाथों पे रखा हुआ घड़ी पे जाता है, जो डिलाइला ने गिफ्ट का हुआ था। इसी बात चलते ग्रे कूपर और उसके बॉडी के पास हादसा हो जाता है, मतलब मुठभेड़ हो जाता है। सीन चेंज होता है और दोनों को लूसीफर के बार में देखा जाता है, और सोचते सोचते और अंत में पता चल जाता है कि जेमी ही असली खूनी है, क्योंकि डिलाइला के मौत के बाद उसका जो एल्बम लास्ट था वो बहुत हिट हो रहा था, और जो डिलाइला ने जो घड़ी जेमी को दिया था वो घड़ी वो शूटर को दिया था। ये कहते हुए जेमी को अरेस्ट कर लेता है।
तभी वो जिमी अपनी जान बचाने के लिए पास में खड़ा हुआ लड़के को पकड़ लेता है और कुछ देर बाद क्लोई ने उसको भी गोली मार देता है। गिर जाने के बाद जिमी कुछ देर बाद क्लोई को भी गोली मारता है और क्लोई नीचे गिर जाता है और तभी जिमी ने लूसीफर के ऊपर भी गोली चला देता है। तभी क्लोई देखता है कि जिमी लूसीफर के ऊपर गोली किया हुआ कोई असर नहीं हो रहा है। तभी लूसीफर ने जिमी को असली चेहरा दिखाता है, मतलब डेविल का फेस दिखाता है, तो वो बहुत चीखता है डर के कारण। और अगले पर क्लोई हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ पाता है। बगल में लूसीफर बैठा था। तब क्लोई ने उसके पूछ रहा था कि मैं कितने समय ऐसे लेटे था, मतलब हॉस्पिटल में हो। तब ने लूसीफर ने कहा कि तुम 3 साल से ऐसे ही लेटे हो। ये बस सुनकर क्लोई ने बहुत शॉक हो जाता है, क्या? और तभी क्लोई ने लूसीफर को कहता है कि तुम्हारे ऊपर भी तो गोली चलाई, तो तुम क्यों नहीं मरा, और थैंक यू भी कहता है कि उसके जान बचाने के लिए। सीन चेंज होता है, लूसीफर अपने बार में आता है। तभी रास्ते पे उसका भाई मतलब एमेनिडल आता है और कुछ बात करने के बाद वो चला जाता है। फिर लूसीफर जो वादा दिया था लिंडा को, उसको पूरी करने के लिए लिंडा के पास चला जाता है। इसी तरह एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्त, कैसा लगा मेरा ये स्टोरी? उम्मीद रखता हूँ कि अच्छा होगा। ऐसे ही मैं पूरे लूसीफर सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ज़रूर टोटल एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिन शुभ हो। धन्यवाद।